भक्ति रचना। जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल भक्ति रचना में। मेष राशि के जातक आज कुछ बेचैनी महसूस कर सकते हैं। दिन के लिए सामान्य दृष्टिकोण आपके पक्ष में नहीं है और अपनी दिनचर्या के दौरान नेविगेट करते समय इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। आप पा सकते हैं कि चीज़ें योजना के अनुसार नहीं हो रही हैं या अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक अस्थायी झटका है और अपनी क्षमताओं या योग्यताओं का प्रतिबिंब नहीं है। इन चुनौतियों का कारण क्या हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें और स्पष्ट मन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनसे संपर्क करने का प्रयास करें। याद रखें कि हर चुनौती विकास और सीखने का अवसर प्रस्तुत करती है। ये हार मानने या हतोत्साहित होने के लिए लुभावना हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते रहें और भरोसा रखें कि चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए दृढ़ रहें। धैर्य, दृढ़ता और सकारात्मक सोच से आप अपने सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को भी सफलता के अवसरों में बदल सकते हैं। आज आप अपने प्रेम जीवन में कुछ अशांति अनुभव कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं या किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये गलतफहमी या गलत संचार के रूप में हो सकता है, लेकिन अगर इसे ठीक से संबोधित नहीं किया गया तो इसमें तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। अपने साथी के साथ किसी भी विवाद को शांत और तर्कसंगत तरीके से निपटाना महत्वपूर्ण है। रक्षात्मक होने या उन पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने से बचें, क्योंकि इससे मामले और बिगड़ेंगे। इसके बजाय उनके दृष्टिकोण को सुनने की कोशिश करें और एक समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें जो आप दोनों के लिए काम करता हो। याद रखें कि समझौता किसी भी सफल रिश्ते की कुंजी है। यदि आप अविवाहित हैं तो आज आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं या साथी के लिए तरस सकते हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बात पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें कि आप वास्तव में एक साथी में क्या चाहते हैं और आप जो चाहते हैं उससे कम पर समझौता ना करें। भरोसा रखें कि सही समय आने पर सही व्यक्ति साथ आएगा। आज का दिन आपके पैसों के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपको कुछ अप्रत्याशित धन हानि का अनुभव हो सकता है, जिससे आप चिंतित और तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि असफलताएं जीवन का हिस्सा है और यह मायने रखता है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। एक कदम पीछे हटें और अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें। उन क्षेत्रों की तलाश करें जहां आप खर्चों में कटौती कर सकते हैं या अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोज सकते हैं। किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने या उन मित्रों और परिवार से सलाह लेने से न डरें जिनके पास अपने वित्त के प्रबंधन का अनुभव है। यह केवल एक अस्थायी झटका है और यही मानसिकता और कार्यों से आप इसे दूर कर सकते हैं। सकारात्मक रहें और आगे बढ़ते रहें। करियर की बात करें तो इसमें आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दफ्तर में कुछ ऐसे विवाद हो सकते हैं जो तनाव और चिंता का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में शांत और रचित रहना महत्वपूर्ण है। आपको अपने सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ कुछ विवाद का सामना करना पड़ सकता है, जिससे गलतफहमी हो सकती है। ये सलाह दी जाती है कि स्पष्ट रूप से संवाद करें और किसी भी मतभेद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करें। वाद विवाद या टकराव से बचें, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। याद रखें कि असफलताएं जीवन का हिस्सा है और उनसे सीखना और आगे बढ़ना आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और बाधाओं के बावजूद उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करें। दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी हो सकती है। अपना ख्याल रखना और अपने शरीर की ज़रूरतों को सुनना महत्वपूर्ण है। यदि आप हाल ही में निराश या तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं तो यह ब्रेक लेने और आत्म देखभाल को प्राथमिकता देने का समय हो सकता है। आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे किसी भी लक्षण या असुविधा पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। चेतावनी की किसी भी संकेत को नज़रअंदाज ना करें, उन्हें महत्वहीन मानकर नज़रअंदाज ना करें। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा पर ध्यान दें। याद रखें कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना
हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भले ही इसका मतलब थोड़ी देर के लिए अन्य जिम्मेदारियों से पीछे हटना हो। अपनी भलाई को प्राथमिकता देकर आप भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।